सआदत हसन मंटो 1912 में ये पैदा हुए, 11 मई 1912 में, और 18 जनवरी 1955 को आपका निधन हो गया। इस छोटी से अल्पायु में यह आदमी इतनी कुछ साहित्य जगत को दे गया है कि उस समय भी उनका कहा, वो कहते थे कि सआदत हसन तो मर जाएगा लेकिन मंटो कभी मर नहीं सकता है। वो मंटो आज की तारीख में भी मंटो जिंदा है। मंटो हमारे पूरे साहित्य जगत में जिंदा है और हमारे रगों में जिंदा है, हमारे जज्बात में जिंदा है, साहित्य की मेधा में जिंदा है। वो है सआदत हसन मंटो। मंटो मूलतः उर्दू के लेखक थे और खास करके किस्सा अफसाना निगार उन्हें कहते हैं। खास करके किस्सा के क्षेत्र में उनकी अद्भुत अद्भुत रचनाएं उनकी हैं, लघु कथाएं हैं, छोटी छोटी लघु कथाएं हैं और इतनी मारक कथाएं हैं उनकी कि एक एक रचना, जिसको कहा जाता है कि देखन में छुटन लगे घाव करे गंभीर, एक एक छोटी छोटी रचना उनकी अपने आप में महाकाव्य है, अपने आप में समंदर है। उस छोटे से उम्र में उन्होंने 22 लघु कथा संग्रह का उनकी प्रकाशन हुआ। एक उपन्यास उनका आया, 5 रेडियो नाटक संग्रह आया उनका, 2 निबंध संग्रह आया उनका, 2 रेखाचित्र संग्रह आया उनका, और उनको निशाने इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया। उस छोटी सी उम्र में वो आदमी साहित्य की जितनी भी विधाएं हो सकती हैं उन सारी विधाओं में उनका लेखन रहा और मूल रूप से तो वो उर्दू में लिखते रहे, लेकिन उनकी सारी रचनाएं इतनी भाषाओं में अनुदित हुई और तो वो बताती हैं कि उनकी कितनी ख्याति लब्धता है और उनके साहित्य की वक़्त कितनी है। वो उसमें पाकिस्तान हुआ करता था और एक साहित्यकार, उस समय साहित्यकार का जेल जाना, उसके ऊपर मुकदमा करना, उसको मुकदमा झेलना, तो इन सारी चीजों से ऐसा लगता है कि वो सआदत हसन मंटो अपने साहित्य को तो लेके थे ही, लेकिन वो तरह तरह की विवाद उनके साथ जुड़े रहे। फल ये रहा कि वो आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संघर्ष किया, साहित्य में भी संघर्ष किया और संघर्ष का ही फल है, परिणाम है कि आज की तारीख में भी मंटो जिंदा है। सआदत हसन का नाम लोग जानते हो चाहे न जानते हो, लेकिन मंटो से साहित्य जगत का या किसी भी साहित्य का आदमी, किसी भी भाषा के साहित्य का आदमी मंटो से अपरिचित नहीं। आज हम उसी के